हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे डेली टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है एपीजे अब्दुल कलाम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है महाप्रजापति गौतमी जो है ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 8,848 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, वह अभ्यारण्य कौन सा है जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है? तो काजीरंगा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? कौन संयंत्रों में से शामिल नहीं था? तो बोकारो जो है ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित जो 3 लौह इस्पात संयंत्र थे उसमें जो है बोकारो जो है ये शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग आपसे पूछा गया है, यानी वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन मिशन के तहत कौन सा शामिल है? ग्रीन मिशन के तहत कौन सा शामिल है? नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्याज जो है ऑपरेशन ग्रीन मिशन के तहत शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीती? किसने जीती है ये आपसे पूछा गया है। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मैग्नस कार्लसन जो है ये 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना? किस जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। तो चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन सा है? अतिथि राष्ट्र कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र जो है वो यूनाइटेड किंगडम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था?
तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1975 ईस्वी में जो है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो सिक्किम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी? भारत का में पहला राज्य वह आपसे कौन है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मयूर ने जो है सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण जो है किस राज्य के खिलाफ किया था? किस राज्य के खिलाफ किया ये आपको बताना है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मुल्तान करमाथी शासक जो है इनका जो है पहले इस पर जो है आक्रमण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूना पैक्ट के अनुसार विधानसभाओं में हरिजनों को कितनी सीटें मिली थी? विधानसभाओं में हरिजनों को कितनी सीटें मिली थी? तो 147 सीटें उन्हें दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये अभी यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दाची गाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? दाची गाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जम्मू कश्मीर दिया गया है। नीचे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दाची ग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कर यानी टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा जो कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है बिक्री कर जो है टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया गया था? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया गया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो 24 जनवरी 1950 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के उल्लेख ये कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जो है सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की जो है 216 फीट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया गया है? वो किस दिन किया था ये आपसे पूछा गया है। किस वर्ष किया गया था और डेट भी आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 5 फरवरी 2022 को रामानुजा संत जो थे उनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस केंद्रीय मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। तो निर्मला सीतारमण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो हरियाणा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होती है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियो नहीं जा पाएगी, इसीलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।